कांग्रेस के राजगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से प्रशासन के रवैये की शिकायत मिल रही है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनकी जीत तय है। सुनिए। चुनाव हम तो चाहते थे बैलेट पेपर से हो, लेकिन ठीक है, अगर केंद्र सरकार का ईवीएम प्रेम बहुत ज़्यादा ही है और माननीय चुनाव आयोग का भी है तो ठीक है, लड़ रहे। सर, क्या बीजेपी को कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि लगातार वो भी आपके साथ? चुनौती तो वही चुनौती है जो कि इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, देश के संविधान को समाप्त करने में लगी हुई है, लोकतंत्र समाप्त करने में लगे हुए हैं। और यहाँ के सांसद 2 बार के ऐसे हैं कि जो कि चुनाव जीतने के बाद कहीं जाती ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना। कृष्णा गौर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर। कृष्णा गौर जी, दिग्विजय सिंह ने बातचीत की विस्तार न्यूज़ पर। वो कह रहे थे कि हम तो चाहते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब भी चुनाव आते हैं बैलेट पेपर, ईवीएम, वीवीपैट की बात होने लगती है। कृष्णा गौर जी, आपका रिएक्शन इस पर। कांग्रेस जब हार की ओर बढ़ रही होती है तो इस प्रकार के ईवीएम विलाप करने लगती है जी। सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने लगती है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह विचार करना चाहिए कि कर्नाटक में जब उनकी सरकार बनी थी तो तब भी क्या ईवीएम खराब थी? हिमाचल प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी थी तब क्या तब भी ईवीएम खराब थी? आप बोल देते हम सरकार नहीं बनाएंगे, ईवीएम खराब थी जिसकी वजह से हम जीते हैं। अगर राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीते थे तो वो कह देते कि ईवीएम ठीक नहीं है, मैं शपथ नहीं लूंगा क्योंकि ईवीएम गड़बड़ थी, इसकी वजह से मैं जीत गया। ये कांग्रेस की हताशा का परिणाम है। ईवीएम पर अगर चुनाव हारे और जीते जाते तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में सरकारें होती, लेकिन निष्पक्षता के साथ ईवीएम में चुनाव संपन्न होते हैं, जिसका परिणाम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल। कृष्णा गौर जी, महिलाओं का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। जिस तरीके से राधिका खेड़ा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी है, कांग्रेस पर बहुत गंभीर एलिगेशन, आरोप उन्होंने वहां पर लगाए थे। किस तरीके से देखेंगे आप इस पूरे मसले को? देखिए, मैं पहले दिन से ही ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने कभी हमारे देश की संस्कृति का सम्मान नहीं किया। हमारे देश में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है। हमारे देश में नारी पूजनीय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता शक्ति का विरोध करने की बात कहते हैं। और किस प्रकार से कांग्रेस में महिलाओं का अपमान हो रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस देश की महिलाओं का अपमान करती है। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हम एक दलित समाज की सम्मानीय महिला को जिन शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया, वो निंदनीय है, वो घृणित है। राधिका खेड़ा जैसी महिला जो कांग्रेस की एक सम्मानीय नेता थी, जो उनकी राष्ट्रीय समन्वयक थी मीडिया की, उसको किस प्रकार प्रताड़ित किया गया कि उसको मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ी। और उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो सही अर्थों में महिलाओं का सम्मान करती है। बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा कृष्णा जी मेरा आपसे कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि बीजेपी की तरफ से हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कृष्णा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है और हम पर आरोप लगा रही है। आपको अपनी पार्टी, आपको अपना घर सबसे पहले संभालना चाहिए। आप नहीं संभाल पा रहे हैं और उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर फोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कांग्रेस पार्टी को, अपना घर ठीक करे, दोषारोपण करने से बचे। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा जी जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृष्णा गौर थी यहाँ पर, कह रही हैं कि 400 पार होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार भी देश में सरकार बनाने जा रही है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी।